वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 5 माई सेल्फ प्रियंका साहू। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी, जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें तत्सम और तद्भव से क्वेश्चंस आते ही है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 PDF को डाउनलोड नहीं किया, आप प्ले स्टोर से 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द। पहले देखेंगे कि तत्सम शब्द होते क्या है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं। जो तत्सम शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे। जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन सम। तत् धन सम, जहां तत् का अर्थ उसके तथा सम का अर्थ समान या जैसा है। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान है। तत्सम शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में समान है, या कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा में भी वैसे ही शब्द रहते हैं और हिंदी भाषा में वैसे ही शब्द रहते हैं, जिनका कोई चेंजेस नहीं होता है, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अग्नि, पुत्र, चंद्र, ये क्या है? तत्सम शब्द है। और इनके जो संस्कृत वाले शब्द होंगे वो भी यही होंगे। हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अगर हम उन शब्दों को उठा के लाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों में वे शब्द सेम होंगे, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि अग्नि, पुत्र और चंद्र, ये जो शब्द है ये कौन से शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का हमने जो संधि विच्छेद किया तो हुआ है तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के समान अर्थ हिंदी में भी सेम वही रहेगा, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान होते हैं, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, जो तद्भव है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन भव। तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। भव के सामने तद जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। हम कह सकते हैं तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत और संस्कृत भाषा से लिए तो जाते हैं, लेकिन हिंदी
भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और हिंदी में दोनों में चेंज रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अगर परिवर्तित हो रहे तो वे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे, और यदि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में वो सेम होंगे तो वे कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए तो जाते हैं लेकिन हिंदी भाषा में वो परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मक्षिका, ये हमारा तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, या बोल सकते हैं कि संस्कृत शब्द है मक्षिका, और हिंदी में मतलब तद्भव, तद्भव जो शब्द है वो होता है हमारा मक्खी। ये तद्भव शब्द इसीलिए है जो मक्षिका, मक्षिका काय में चेंज हो रहा है, मक्खी में चेंज हो जा रहा है, इसीलिए ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये तत्सम शब्द है या तो तद्भव शब्द है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ये तत्सम शब्द दिया हुआ है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, यदि आपको रूल्स याद हो गए तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि तत्सम शब्द कौन से और तद्भव शब्द कौन से, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, आप कितने सारे याद करोगे, कितने शब्द आप रटोगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये नियम जो है ये ग्रामर की बुक में दिए हुए हैं। हम देख लेते हैं कि नियम क्या क्या है और कैसे नियम है, किसके थ्रू हम पहचानेंगे कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है? यदि 6 अक्षर का प्रयोग किया जाता है तो वह तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। यदि कोई शब्द हमें दिया हुआ हो और उसमें अक्ष दिया हो तो हम उसको कौन सा शब्द बोलेंगे? तत्सम शब्द बोलेंगे। बट लेकिन यदि, वैसे जो हमारा ये होता है ना अक्ष, वो किस में चेंज होता है? वो तो या तो ख में चेंज होगा या तो छ में चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं यदि च ख या छ, छतरी वाला छ का प्रयोग किया जाता है तो वह तद्भव शब्द होंगे। देखिए एग्जाम्पल, तत्सम शब्द और यहाँ पर है तद्भव शब्द। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए जितने तत्सम शब्द हैं उसके हमने जो रूल के अकॉर्डिंग देखिए, तत्सम शब्द में लिखा है कि अगर अक्ष का प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द हमारे तत्सम शब्द होंगे, और अगर अक्ष की प्लेस पे ख और छ आता है तो हम कहेंगे कि वो कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे जो दिया हुआ है चीर दिया हुआ है, इसका तद्भव शब्द हो रहा है खीर। तो यहाँ पर देखिए अक्ष है, अक्ष से हमने पहचाना, यहाँ पे अक्षर में अक्ष है, परीक्षा में, साक्षी में, अक्षी में और क्षेत्र में। तो जो क्षीर है वो उसका तद्भव शब्द होता है खीर, अक्षर का होता है अक्षर, परीक्षा का होता है परीक्षा, साक्षी का होता है साखी, अक्षी मतलब आग और क्षेत्र मतलब खेत। एक चीज आपको और याद रखना है, जहां पर भी चंद्रकार बिंदु आएगी, ये चंद्र बिंदु जहां पर भी आएगी वो डेफिनेटली कौन सा होगा? तद्भव शब्द होगा, तद्भव शब्द। यहाँ पर देखिए लीजिए आंख में
कौन सी चंद्राकार बिंदु लगी हुई है, और जहां पर भी चंद्राकार बिंदु आएगी वहां पर कौन सा होगा, तद्भव होगा। हम ये कह सकते हैं कि अमकी बिंदु आएगी, एक बिंदु आएगी तो वहां पर तत्सम शब्द हो सकता है, पर जहां पर भी चंद्राकार बिंदु आएगी वहां कंफर्म है कि वहां पर कौन सा होगा, तद्भव शब्द होगा। तो खीर चेंज हो रहा है, खीर में अक्षर, अक्षर, परीक्षा, परीक्षा, साक्षी, साखी, अक्षी, आ, क्षेत्र, खेत। देखिए नेक्स्ट, देखिए दक्षिण, दक्षिण का तद्भव हो जाएगा दाहिना, मक्षिका, मक्खी, मक्षण, मक्खन, अक्षत, अक्षत, अक्षोभ, अक्षोह, अक्षोट, अखरोट। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। हम कैसे पहचाने कि ये तत्सम और ये तद्भव है? यहाँ पे अक्ष दिया हुआ है, जहां पर भी अक्ष रहेगा, जहां पर भी अक्ष रहेगा वो कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। और यहाँ पर हम पहचानेंगे या तो ख आएगा या तो छ आएगा, तो हम कहेंगे कि वो कौन से शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड। तत्सम और तद्भव शब्द के रूल के लिए रूल नंबर सेकंड क्या है, देखिए यदि किसी शब्द में व का यूज हो, व हो, तो हम कहेंगे कि वे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। यदि किसी शब्द में ब हो तो वो कौन से शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए। तो जो भी शब्द व से स्टार्ट होंगे या उसमें व से स्टार्ट होंगे या व होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो तत्सम शब्द है, और जो ब से स्टार्ट होंगे वो कौन से शब्द रहेंगे, तद्भव शब्द रहेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि तत्सम से तद्भव जब चेंज होता है तो जो व है वो इंटरचेंज हो जाता है ब में, व का क्या बन जाता है, ब बन जाता है। तो देखिए कुछ शब्द दिए हुए एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे देखिए वनिक, यहाँ व दिया हुआ है, वनिक काय में चेंज हो रहा है, बनिया, तो व के प्लेस पे क्या आ गया है, ब, वनिक का क्या हो गया, बनिया। तत्सम शब्द जो हमारा वनिक है वो है, उसका तद्भव होगा बनिया, वर्षा का होगा बरसात, वक का होगा बगुला, वर यात्रा मतलब बारात, विवाह मतलब ब्याह, संस्कृत भाषा में शादी को तो ब्याह ही बोलते हैं ना, द्विवेदी दुबे, वर, बर, वक्कर बकरा, वानर बंदर, विद्युत बिजली, वत्स बच्चा, वधु बहू। यहाँ पर देखिए सभी की जगह पर क्या दिया है, इसमें व दिया हुआ है, और ये जो व है ये काय में चेंज हुआ है यहाँ, और इनमें देखिए तद्भव में ब दिया हुआ, तो ये ब में चेंज हुआ है। तो हम कह सकते हैं जिन भी शब्द व से स्टार्ट होंगे वो कौन से होंगे, तत्सम शब्द होंगे, और जो शब्द ब से स्टार्ट होंगे वो होंगे तद्भव शब्द। ये है हमारा रूल नंबर सेकंड। देखिए रूल नंबर थर्ड, तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के लिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है, यदि शक्कर वाला स, यदि ये शक्कर वाला स अगर आता है तो वो तत्सम शब्द रहेगा, और यदि सरोते वाला स आता है तो वो कौन सा शब्द रहेगा, तद्भव शब्द रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द दिए हुए हैं और उनके तद्भव शब्द कैसे चेंज हो रहे हैं। तो जहां पर तत्सम शब्द में शक्कर वाला स दिया उसकी प्लेस पर तद्भव में कौन सा आएगा, सरोते वाला स आएगा। तो देखिए श्यामल, श्यामल का तद्भव हो जाएगा शावला, शकु, शुआ, शुआ, ससुर, श्वशुर का होगा ससुर, शुंड, सुंड, दर्शन, दर्शन, आदर्श, आरसी, श्वेत, सफेद, शब्द, शबद, राशि, रास। ये तो हो गया हमारे तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द। ये सारे जो तत्सम शब्द है उसमें ये वाला स दिया हुआ है, और यहाँ पर जो हमारे तद्भव शब्द, तत्सम शब्द में तद्भव जो है शब्द उसमें ये वाला स दिया है। तो जहां पर भी ये स होगा तो हम कहेंगे वो कौन से होंगे, तत्सम शब्द होंगे, और जहां पर भी ये स होगा तो हम कहेंगे कि वो कौन से शब्द है, हमारे तद्भव शब्द है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, शब्द दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि तत्सम शब्द कौन से, तद्भव शब्द कौन से, या तो फिर पूछ लिया जाए कि आंख का तद्भव क्या होगा इस टाइप का, या तो आंख का तत्सम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हमारा हो गया रूल नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे रूल नंबर फोर्थ। तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के लिए रूल नंबर हमारा कौन सा है, फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ दिया हुआ है, यदि ऋषि और त्र का यूज करके बने जो शब्द रहेंगे
वो हमारे तत्सम शब्द रहेंगे। कौन से शब्द रहेंगे? तत्सम शब्द रहेंगे। और यदि कोई ऐसे शब्द है जिसमें रकार लगी हो, या तो आधे वर्ड्स दिए हुए, या कोई अक्षर आधा दिया हुआ है, जैसे र आधा दिया हो, या र की ऐसी लकार रकार लगी हो, तो वो शब्द डेफिनेटली कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तो यहाँ ऋषि और अगर त्र आता है तो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। देखते हैं कि किस टाइप के शब्द दिए हुए हैं और इनका तद्भव शब्द क्या हो रहा है। तो देखिए, तत्सम शब्द दिया हुआ है रात्रि। रात्रि का तद्भव शब्द हो रहा है रात। राजपुत्र, राजपूत। और यदि पुत्र शब्द दिया रहता तो उसका जो होता था वो पूत होता था, या तो फिर बेटा। तद्भव शब्द पूत या बेटा। श्रृंगार, श्रृंगार का होगा श्रृंगार, श्रृंगार। घृत यानी होता है घी, ये संस्कृत शब्द है घृत, घी। भाद्र, भारिया, भारिया। मृतिका, मिट्टी। घृणा, घीन। दृष्टि, दृष्टि। या तो फिर जैसे ये तत्सम तद्भव में चेंज हुए, वैसे अगर आपको ये तद्भव शब्द दे दिया कि रात का तत्सम शब्द कौन सा है, तो फिर रात का तत्सम शब्द होगा रात्रि। राजपूत का तत्सम शब्द होगा राजपुत्र। श्रृंगार का होगा श्रृंगार। घी का होगा घृत। भार्या का होगा भाद्र, भार्या। मिट्टी का होगा मृतिका। घीन का होगा घृणा। और दृष्टि का होगा दृष्टि। ये हो गए हमारे तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ रूल्स। और थोड़े से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द के। देखिए देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए तत्सम और तद्भव शब्द से रिलेटेड। गोधूम, गोधूम का तद्भव शब्द होता है गेहूं। और यदि हम कहें कि गेहूं का तत्सम होगा तो वो होगा गोधूम। मुख, मुख का जो हमारा एक क्या है? तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव होगा मुंह। जहां पर भी चंद्रकार वाले आएंगे तो वो डेफिनेटली कौन से होंगे? वो तद्भव शब्द होंगे। ग्राम, ग्राम का हो जाएगा गांव, और गांव का तत्सम हो जाएगा ग्राम। व्याघ्र, व्याघ्र, व्याघ्र का व्याघ्र। भू, भो। नख, नाक। भाद्रपद, भादो। गृध, गीध। आम्र, आम्र मतलब आम। पहले संस्कृत में आम को आम्र बोला जाता था, अब हम हिंदी लैंग्वेज में आम बोलते हैं। युग, जुग। युवा, जवान। श्रेष्ठ, छठा। आशीष, अशीष। शिष्य, शिष्य। ये तो तत्सम शब्द हो गए, और ये हो गए हमारे तद्भव शब्द। जब भी रकार आती है, जैसे यहाँ ग्राम में रकार दी हुई है और भू में रकार दी हुई है, इस टाइप की यदि रकार आती है तो डेफिनेटली वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और वो भी र की रकार आती है, र की रकार आती है तो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। गेहूं का तद्भव शब्द होगा गोधूम। मुंह का शब्द होगा मुख। गांव का ग्राम। व्याघ्र का व्याघ्र। भो का भू। नाक का नख। भादो का भाद्रपद। गीत का गृध। आम का आम्र। जुग का युग। जवान का युवा। छठा का षष्ठ। आशीष का हो जाएगा आशीष। शिष्य का हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ये षटकोण वाला स सरत वाले स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर शक्कर वाला जो स है ये सरते में और षटकोण वाला स इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये हमने बताया था कि ये वाला स या ये स दोनों स आते हैं तो डेफिनेटली वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द देखे और उनके कुछ रूल्स देखे कि तत्सम शब्द को और तद्भव शब्द को कैसे पहचाना जाएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें भी रीड कर सकते हो, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा तत्सम और तद्भव शब्द आएगा, इसलिए हमने इसके रूल आपको बताए हैं। यदि आपको रूल्स याद रहते तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अभी प्ले स्टोर से 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव